हेलो दोस्त, नमस्कार। देखिए, हम आपको बताएंगे दोस्त कि धैर्य आपको खोना नहीं है। किसी भी कीमत पे कहीं भी रहिए, आप धैर्य रहिए। अगर आपकी ज़िंदगी पर भी पड़ जाए तो धैर्य एक ऐसी चीज़ है जो आपको सुधार देगी। दोस्त, आज हम एक कहानी आपको बताते हैं कि समुद्र की कहानी है। दोस्त, ये कहानी 4 लड़कों की है जो एक आजमगढ़ का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में। दोस्त, एक लड़का गाजीपुर का रहने वाला है। दोनों मित्र थे और दोनों के 2 लोग साथी थे साथ में। वो समुद्र के बगल के रहने वाले साथी थे, तो वो दोनों समुद्र घूमने के लिए निकले। दोस्त, कुछ आगे बढ़ने के लिए सोचे कि उसके बारे में हमको जानना है, समुद्र के बारे में। ऐसा सब कुछ करके सोच के वो चल दिए, समुद्र की तरफ निकल गए। तो उसमें इन्होंने नाव ली, बोट ले ली। और वो जब निकल गए तो बोट वाले से बात किए किराए पे कि हमें जो है कि 1000 रुपये चाहिए 7 घंटे के लिए। बोट वो 1000 रुपये में वो देता है। ये लोग कहते हैं हम खुद के ड्राइवर हैं, ये बोट लेके हम आगे तक चले जाएंगे और फिर शाम को हम अपनी आपको बोट दे देंगे लाके। बोट वाला ने बोट दे दिया। ये 2-3 दिन का सफ़र अपना तय करने के लिए अपने साथ खाना वाना, कुछ पानी वानी लेके साथ में निकले थे बोट पे। दोस्त, हम बता दें कि समुद्री पानी पीना अच्छा नहीं होता है। आदमी की शरीर डिहाइड्रेट हो जाती है और इस वजह से समुद्री पानी नहीं पीना होता है। तो ये लोग बाहर से पानी अपना बाटल का लेके चल दिए। कुछ दूर जब चल दिए, घंटे 2 घंटे के बाद, तो जब समुद्र के तट से ओझल होने लगे और तट बहुत दूर छूटता हुआ चला गया, एक रेखा के समान, बिंदु के समान दूर तट छूट गया दोस्त, और वो लोग चले गए, आगे बढ़ गए। अब क्या है दोस्त कि बीच रास्ते में जो है मोटर ख़राब हो गई नाव की। एक दिन सफ़र बीतने के बाद, एक दिन कम से कम वो लोग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे जो है चल दिए थे लोग, और वहाँ पे बोट ख़राब हो गई। जब बोट का नाव ख़राब हो गया दोस्त, तो इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि वो लहरें जो है कि समुद्र के बीचों बीच इन लोगों को ले जाने लगी। समुद्र का कोई अथाह नहीं है दोस्त, समुद्र का कोई 3 भाग में धरती पे पानी है। समझ लिए समुद्र का कब्जा है 3 भाग में, और 1 भाग में आप रह रहे हो धरती पे, मानव रह रहा है दोस्त। उसमें खेती होती, सब कुछ कर रहा है। सोचिए, इतना बड़ा समुद्र है और उसमें बड़ी बड़ी लहरें आती हैं जिससे रूह कांप जाता है। पूरी रात ऐसे ही वो लोग तैरते रहे और खाना पीना 2 दिन का लेके गए थे दोस्त। उसको 3-4 दिन तक चलाने की कोशिश किए। हालांकि जब चौथे दिन बीता तो जो है बहुत परेशान थे वो लोग, जंग हारे नहीं। हालांकि 4 लड़के में से तीसरे दिन एक लड़के जो है कि लहर आया समुद्र का, और लड़का जो है कि समुद्र में गिर गया। हालांकि उसको जो है कि शार्क मछलियों का जो है कि वो भोजन बनना हुआ। हम बता दें, उस समुद्र में बचे लोग 3 लोग सफ़र करते रहे दोस्त। और उनके साथ 12वें दिन एक ऐसा होता है कि लहर आती है, उनकी सारी सामान जो है कि डुबा ले जाती है, जो साथ में कैमरा वैमरा ले गए होते लोग। और प्यासे जो है कि मर रहे थे दोस्त वो लोग, उनका गला सूख रहा था। और इतनी कड़ाके की सुबह में धूप लगती थी, दोपहर में, और शाम को इतनी ठंडी होती थी कि ये लोग फंस चुके थे। किसी तरह दोस्त 28 दिन तक इन्होंने अपनी जीविका चलाया। किसी तरह मछली मारते थे, कच्चा खाते थे, नाव पे सफ़र करते थे। कुछ ऐसी कहानियाँ दोस्त इन लोगों के साथ घटती है। और जाके 30वें दिन इनको 1 महीने के ठीक बाद इनको एक आइलैंड मिलता है, जो ये लोग पहुंच गए थे। हम बता दें, चीन के तरफ कोई आइलैंड था, उधर साइड में ये लोग पहुंच गए थे शायद। सॉरी यार दोस्त, ये अमेज़न के जंगल के साइड में ऐसे कुछ पड़ गए थे। तो एक आइलैंड था, उसी आइलैंड पे उन्होंने रुका। वो आइलैंड बहुत खाली रहा करता है दोस्त, वहाँ पे कोई मनुष्य का वहाँ स्थान नहीं है, हम बता दें। और जो है कि घनघोर जंगल था और लूज मिट्टी थी, कीचड़ था। उस जंगल में इन्होंने उतर के देखे, आप एक इनके पास आस थी कि कोई न कोई हमें बचाने ज़रूर आएगा। तो समुद्र में कौन किसको बचाने आए, लेकिन उस आइलैंड पर जो है कि 7 दिन रहे। उसके बाद एक नाव आती है दोस्त, नाव वाले को देखकर इन्होंने धुआं किया, और धुआं को देखकर नाव वाला आया और इनको बैठा ले गया जहाज़ में,
छोड़ दिया। तो ये आशा नहीं छोड़े थे दोस्तों ज़िंदगी का, हमारे कहने का मतलब ये है, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये आशा नहीं छोड़े थे। अगर 28-27 दिन में वो मर जाते भूख प्यास के, अब सोचिए कि ज़िंदगी कब तक आदमी जीता रहता है, कितने दिन तक जीता रहता है, कोई सही नहीं है दोस्त। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप एक अच्छा व्यक्ति बनने का हमेशा जो है कि सपना देखते रहें दोस्त, और एक न एक दिन आप अपने सपने को तय करेंगे, ये निश्चित है दोस्त। तो और देखिए दोस्त, आप हमेशा खुश रहा करिए, मस्त रहा करिए, और लोगों की बातों में मत आया करिए दोस्त। अगर लोग आपको भ्रमित करते हैं, हमेशा भ्रमित करते हैं दोस्त, ये चीज़ नोट कर लीजिए। और अपने देश के प्रति काम करने का प्रयास करें, देश को सुधारने का प्रयास करें, उसकी उन्नति, देश को उन्नति की तरफ ले जाने का प्रयास करें दोस्त। आप हमेशा ऐसा अपने विचारों में रखें, सोचें, अच्छी चीज़ सोचें दोस्त, और बुराइयों को त्यागें, अपने जो अंदर आपके कमियां हैं उसको त्यागें, उसको समझने का प्रयास करें दोस्त। आप एक एक दिन नई ज़िंदगी जीने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें, लोगों से क्या है क्या स्थिति है, अच्छे लोगों से सीखने का प्रयास करें, अच्छी चीज़ें दोस्त। हर लोगों का ज्ञान लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, आप हर लोगों का बात मेमोरी में मत लिया करिए दोस्त, कम सोचा करिए, जो अच्छी चीज़ है उसको पकड़ा करिए, जो ख़राब चीज़ है उसे निकाला करिए। तो अच्छी, आप लोग ऐसा काम, बहुत लोग ऐसा काम करते हैं कि अच्छी चीज़ को नहीं ग्रहण कर पाते हैं, जैसे विद्या को बहुत कम लोग ग्रहण कर पाते हैं दोस्त। और बुराई को, मारपीट, झगड़ा लड़ाई, गाली गलौज, इस पर विशेष लोगों का ध्यान रहता है। इससे क्या होता है दोस्त कि माहौल ख़राब होता है, और आपके आने वाले पीढ़ियों का भी माहौल ख़राब होगा। तो आप बच्चों को गाली देना, बच्चों के सामने गाली कभी न दे दोस्त, अपना याद रखें, उनसे प्रेम से बात करें, उनको आने वाला जनरेशन वही है, उन्हीं को देखना है सब कुछ। तो आप लोग अच्छी तरह से हमेशा रहें, अच्छी सोच रखें, सबसे बड़ी चीज़ सोच है दोस्त। आप अगर अच्छी सोच रखेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे दोस्त। अगर आप हमें देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम।